हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता मतलब इतनी भसड़ क्यों चल रही है, इतना ओवर ड्रामेटिक, इतना केओटिक क्यों हो गया आप लोगों का रिश्ता। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, या फिर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है इस कनेक्शन में। क्यों इतना ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हुआ पड़ा है आप दोनों का रिश्ता, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम दोहराइए मन में, और उनकी फोटो देख सकते हो या उनको इमेजिन कर सकते हो, अपनी आंखों के सामने लाओ, अपने माइंड में लाओ उन्हें, उनका नाम लो अपने मन में। आई होप कि आपको पूरी रीडिंग में पूरी क्लैरिटी मिले, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, सारे इस रीडिंग में क्लियर हो जाए। चलो लेट्स सी कि आप दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा केओटिक क्यों हो गया है, क्या वजह है, इतना ड्रामा क्यों है रिश्ते में, इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों हो गया आपका कनेक्शन। आपके रिश्ते में ड्रामे की जो मेन वजह है ना गाइस, वो है कम्युनिकेशन गैप, इनसिक्योरिटी, और तीसरे किसी पर्सन का इंटरफेरेंस, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए थोड़ा कंफ्यूज्ड है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर साथ ही थोड़े इनसिक्योर भी है। आपके रिश्ते में कंपटीशन, जेलसी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। हो सकता है कोई बार बार बाहर का कोई इंसान, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या कोई और, आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है, और इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज, अनएक्सपेक्टेड ड्रामा शुरू हो गया है। आपके पार्टनर इस ड्रामे, इस मेंटल स्ट्रेस से बहुत थक चुके हैं। वो इस रिश्ते में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों जो भी पुरानी बातें हैं उस पर लड़ना बंद कर दो और उसके बजाय शांत होकर प्रेजेंट मोमेंट पर, प्रेजेंटली इस रिश्ते पे फोकस करें। आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त अकेले बैठकर चीजों को समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो गुस्से में है ना, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि उससे और ज्यादा उनका गुस्सा ट्रिगर हो सकता है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उनका गुस्सा शांत होने दीजिए। किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक नहीं करना है। अगर कोई शक आ भी रहा है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है और उस चीज को क्लियर कर लेना है। ओके। आप दोनों के रिश्ते में ड्रामे की वजह एक दूसरे पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भी है, और खुद की खुशी को भूल जाना। हालांकि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में काफी पॉजिटिव, काफी लविंगली फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। रिश्ते में ड्रामा इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि आप दोनों में से कोई एक, या मे बी दोनों भी, अपनी खुशी के लिए पूरी तरह दूसरे पर डिपेंड हो चुके हैं। और जब ऐसा होता है ना कि जब हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, अपने पार्टनर से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, इनसिक्योरिटीज, ड्रामा शुरू हो जाते हैं। रिश्ते को ठीक करने के लिए पहले खुद को थोड़ा स्पेस देना है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत याद कर रहे हैं, इस ड्रामे को खत्म करके आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए अभी भी वही अट्रैक्शन, अफेक्शन है, और वो जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई अच्छी खबर आपको देना चाहते हैं या किसी बारे में आपको बताना चाहते हैं, कुछ तो इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तब तक आप क्या कर सकते हो, जब तक उनका मैसेज या कॉल आए, आप अपने पे ध्यान रखो, अपने पे ध्यान दो, खुद को पॉजिटिव चीजों में बिजी रखो, अपने काम में, अपने हॉबीज में, अपने पैशन में। जब वो आपसे कांटेक्ट करे ना, तो पुराने ड्रामे, शिकायतें लेकर नहीं बैठना है, शुरू नहीं हो जाना है। उसके बजाय उनके बात को शांति से सुनना है, लविंग तरीके से सुनना है, बहुत ही प्यार से। आप दोनों के बीच में जो ड्रामा चल रहा है आपके रिश्ते में, उसकी वजह शक, एक दूसरे पर छुप कर नजर रखना, स्टॉक करना, सामने सच को छुपाना, ये भी एक वजह है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में काफी क्यूरियस है,
दूर रहकर भी आप पर पूरी नजर बनाए रखी हुई है उन्होंने। आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं गाइस। रिश्ता ड्रामेटिक इसलिए हो गया है क्योंकि कोई एक पार्टनर या दोनों सामने आकर बात नहीं कर रहे हैं खुलकर, बल्कि छुप छुपाकर एक दूसरे के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं। एक दूसरे के प्रति गलत परसेप्शन यानी धारणाएं बना ली है। उसके वजह से ना बिना वजह के ड्रामे, शक बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच बढ़ गया है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ऑब्सेस्ड है, काफी क्यूरियोसिटी उनके अंदर दिख रही है। वो देख रहे हैं कि आप उनके बिना क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे कर कैसे रह रहे हो। उनकी गट फीलिंग्स, उनकी इंट्यूशन उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है। वो दिल से जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उनका दिमाग जो है ना, उसमें जो शक चल रहा है या डर है, उसके वजह से वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे गाइडेंस कि आपको पहले से पता है कि सच क्या है। आपकी जो इनर जो वॉइस है ना, उसको फॉलो करो। जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं चलानी आपको। अगर आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो या उन पर शक कर रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। चुप कर देखने से सिर्फ गलतफहमियां बढ़ती है गाइज, सच सामने नहीं आता उससे। पता है क्या गाइज, आप लोगों का रिश्ता इतना ड्रामेटिक क्यों है या इतना ड्रामेटिक क्यों हो गया है? क्योंकि जब चीजें सीरियस या इंटेंस होती है ना, आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं या भागने लग जाते हैं। उन्हें जो डीप रिश्ते होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, उससे बहुत डर लग रहा है। और इस भाग दौड़, इमोशनल उथल पुथल की वजह से ना रिश्ते में बार बार ब्रेकअप पैचअप का साइकिल चल रहा है, और उस वजह से और ड्रामा क्रिएट हो रहा है। वो आपसे देखो नफरत नहीं करते, प्यार ही करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उल्टा मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से प्यार करते हैं कि वो घबरा रहे हैं। जब ये रिश्ता बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो वो उसे झेल ही नहीं पाते, टेम्पररी दूरी बना लेते हैं। आप उन्हें बहुत प्यार, केयर, अटेंशन दे रहे हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त उस प्यार को पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लायक महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो डिजर्व ही नहीं करते आपके प्यार को। देखो, अगर आप उनके पीछे भागोगे, उनको चेज करोगे, तो वो और दूर भागेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस दो ताकि उनका जो डर है, जो भी है, वो खत्म हो जाए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप खुद को ओपन रखो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो। अगर वो खुद लौट कर आते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, तो उन्हें अपना प्यार, ह्यूमिलिटी, ग्रेस के साथ वो फील करवाओ उन्हें। उन पर दबाव नहीं बनाना है किसी भी तरह का। मुझे ऐसा भी लगता है कि रिश्ते में इसलिए भी ड्रामा है क्योंकि आप दोनों चीजों को जरूरत से ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। आप दोनों ना एक दूसरे को बच्चों की तरह नए नजरिए से देखना आप दोनों ने बंद ही कर दिया है। और जब रिश्ते से जो इनोसेंस है, मासूमियत चली जाती है ना, तो छोटी बातें भी बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा, सच्चा प्यार है गाइस। आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उन्हें। उनका प्यार शर्तों वाला नहीं है, अनकंडीशनल है। और वो इस ड्रामे को भूलकर आपके साथ फिर से वही पुराना बॉन्ड, अफेक्शन शेयर करना चाहते हैं। आप ना इस वक्त कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो। क्यूरियोसिटी बहुत दिख रही है आपके अंदर। चाह रहे हो कि कोई चमत्कार हो जाए, इस ड्रामे को सुलझा दे वो चमत्कार। आपको अपने अंदर एक बच्चे जैसे साफ दिल एनर्जी लानी होगी गाइस, मासूमियत लानी होगी। हालांकि रिश्ते में उथल पुथल चल रही है आप दोनों के, लेकिन उनका कोर इमोशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार का है। वो इस वक्त गुस्से में जरूर गुस्से में है, बट वो मुझे लगता है गुस्सा थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, नरम पड़ रहा है, और उसकी जगह प्यार ले रहा है। मेरी आपके लिए एडवाइस होगी कि दिमाग की सुनना बंद करो, दिल से सोचो, ओपन रखो अपने हार्ट को। पुराने जो भी गिले शिकवे है उसको भूल जाओ, और आगे बढ़ने के लिए ना
रोड क्लियर करो, यूनिवर्स को एक मैसेज दो कि मैं भूल चुकी हूँ पास्ट में जो हुआ है, मैंने उसको माफ कर दिया है, उसको मेरी लाइफ में भेज दो। यूनिवर्स आपके लाइफ में उन्हें भेज देंगे। अगर आप यूनिवर्स को ये मैसेज दोगे कि यार मेरे दिल में अभी भी उसके तरफ वो ऐसा उसने किया मेरे साथ, वैसा किया, उसने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी, तो और यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाएगा कि आप रेडी नहीं हो। फिर यूनिवर्स और लेट करेगा आप दोनों के यूनियन के लिए। मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर भी कुछ ड्रामा चल रहा है, कुछ टेंशन्स चल रही है, कुछ डर है, और पुरानी यादें भी बहुत ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। क्योंकि आप दोनों में से कोई एक रिश्ते के भविष्य, ज़िम्मेदारियाँ, शर्तों को लेकर डर रहा है। बट ये पास्ट एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। जब कमिटमेंट्स पर डाउट आने लगते हैं ना, तो रिश्ते में इनसिक्योरिटी की वजह से ड्रामा शुरू हो जाते हैं गाइस। आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों के जो पुराने अच्छे दिन थे उसको याद कर रहे हैं, आपकी फोटोज देख रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। उनके दिल में गुस्सा जो भी था आपके लिए वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इस ड्रामे को भुलाकर आपके साथ फिर से एक नई ब्यूटीफुल याद बनाना चाहते हैं। देखो, मुझे लगता है आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो, एक कोई अश्योरेंस या कमिटमेंट चाहते हो आपके पार्टनर से। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने मन से डर, शक निकाल दो, जो भी है निकाल दो उसको। इस रिश्ते को एक नए पर्पस के साथ अपनाओ, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस वक्त दिमाग से ज्यादा दिल से दिल से सोच रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं, खुश नहीं है दिल से आपसे दूर होकर, बल्कि पुरानी यादों के सहारे अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका दिल उन्हें आपके तरफ लौटने के लिए तड़पा रहा है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप उनसे बात शुरू करना चाहते हो तो उन्हें अपनी कोई पुरानी प्यारी फोटो, कोई अच्छी चीज याद दिलाकर अप्रोच कर सकते हो। आप दोनों की कोई कपल फोटो हो या उन आप आप दोनों के भी कोई स्पेशल याद हो, उनको आप भेज सकते हो। इससे क्या होगा, उनका दिल पिघल जाएगा आपके लिए। दोनों मिलकर बैठकर एक दूसरे को ट्रस्ट दिलाओ कि आप दोनों इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है गाइस। कम्युनिकेशन इज लाइक ऑक्सीजन आप दोनों के रिश्ते के लिए। कम्युनिकेशन खत्म, रिश्ता खत्म। समझ जाओ आप, इतना जरूरी होता है कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में। रिश्ता ड्रामेटिक आप लोगों का इसलिए भी है क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इस वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, पार्टी करने में, बिना किसी बंधन के अपनी लाइफ एंजॉय करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जब एक पार्टनर बहुत सीरियस होना चाहता है और दूसरा बिल्कुल बेपरवाह होकर हैप्पीली सिंगल जैसे बिहेव करने लगता है ना, तो रिश्ते में अटेंशन ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा ड्रामा खड़े हो जाते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त रिश्ते को ड्रामे से थोड़ा सा इस रिश्ते के ड्रामे से थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी लाइफ पे, अपनी दोस्त दुनिया में बिजी है। इस वक्त किसी लंबे बहस, रोने धोने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन उनका जो करंट माइंडसेट है ना, अभी बिल्कुल आज में जीने वाला है। लिविंग इन द मोमेंट। आपसे तभी कनेक्ट होना चाहेंगे जब आपके तरफ से कोई पीसफुल मैसेज मिलेगा, या आपके तरफ से उन्हें पीस मिलेगा, क्योंकि वो ड्रामा हैंडल नहीं करना चाहते, मतलब ड्रामा चाहते ही नहीं है वो अभी दूर दूर तक। आप इस वक्त बहुत इमोशनल लग रहे हो, स्पिरिचुअल, शांत चल रहे हो। आप ऊपर वाले से मदद मांग रहे हो, कोई चमत्कार हो जाए, मिराकल हो जाए, उसका वेट कर रहे हो। देखो, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप इस ड्रामे में भी डिग्निटी, सब्र बनाए हुए रखो। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहां पे वो इस रिश्ते के टेंशन को भुलाने के लिए दोस्तों का सहारा ले रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, खुद को बिजी रख दिखा रहे हैं। उनका ध्यान इस वक्त रिश्ते की सीरियस बातों पर है ही नहीं, बल्कि बाहर की लाइफ पर ज्यादा है। मैं गाइस आपको बस इतना ही बोलूंगी, अगर वो दोस्तों के साथ बिजी है तो उन्हें बार बार कॉल मैसेज करके शिकायत मत करो, कंप्लेन मत करो। इससे वो और दूर हो जाएंगे आपसे।
आप खुद पर फोकस करो ना, थोड़ा वक्त ऊपर वाले पर छोड़ दो। सही समय आने पर ना चीजें खुद सुलझने लग जाएगी। आप दोनों का रिश्ता ड्रामेटिक होने का सबसे बड़ा रीजन बता रही हूं मैं अभी आपको। वो ये है कि आप दोनों में से कोई एक अपना असली चेहरा, सच्ची फीलिंग्स छुपा रहा है। अंदर से कुछ और फील कर रहा है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। बातों को इस तरह घुमाया जा रहा है जिससे सामने वाले को अपनी ही गलती लगने लग जाए। मतलब गैसलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। आपके पार्टनर कर रहे हैं मुझे लगता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और दुख और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त एक मास्क पहने हुए हैं गाइस। आपको ये दिखा सकते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता या वो बिल्कुल ठीक है, पर असलियत में वो अपनी सच्ची तकलीफ, प्यार दोनों को ही दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अपना असली रूप या कमजोरी दिखा दी तो बात और बिगड़ सकती है। इसलिए वो दिखावटी बेपरवाही का सहारा ले रहे हैं, नाटक कर रहे हैं आपके सामने लिटरली। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे आप इस वक्त अपने आप आपको सपोर्ट की जरूरत है, हैंडल नहीं कर पा रहे हो दर्द को। आपको ये बोला जा रहा है, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपना सोच अपना अपने जो भी सच्चे दोस्त है, फैमिली है, कोई एडवाइजर है, कोई भी है, वेल विशर, उसकी मदद लो। रिश्ते को सुलझाने के लिए बाहर से हर मुमकिन मदद मुझे लगता है आप ढूंढ रहे हो, और कोई मदद है भी आपके आसपास तो उसकी मदद लो। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि वो ऑनेस्टली नहीं बात कर रहे आपसे, फेक ईगो दिखा रहे हैं, सच छुपा रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं। और वो इस रिश्ते में ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इमोशनल मास्क पहनकर बैठे हैं। उनका जो फेक एटीट्यूड है या मास्क है, उसको देखकर आप खुद को दुख आपको नहीं पहुंचाना है। वो जो दिखा रहे हैं वो उनका सच नहीं है गाइस। और अगर कोई आपके लाइफ में जैसे कोई सच्चा दोस्त है, फैमिली मेंबर है, आप दोनों के बीच का मामला सुलझा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, तो डेफिनेटली आप उनकी मदद लो। पता है, रिश्ता ड्रामेटिक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रिश्ते में एक डर है, इनसिक्योरिटी बैठ गई है डीपली। कोई एक पार्टनर, उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए काफी नहीं है, डिजर्व नहीं करता है। और ये जो डर है, ईगो है, लो कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से ये जो भी इंसान है गुस्से में आकर खुद ही बनी बनाई बात को बिगाड़ देता है, जिससे फ्रस्ट्रेशन, ड्रामा और बढ़ जाता है रिश्ते में। आपके पार्टनर ना इस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, चीजें कभी सही या काफी नहीं लगती है। आपको लेकर थोड़े डरे हुए भी है। उनका ईगो उन्हें खुलकर प्यार जताने से रोक रहा है। इस वक्त इस सोच में है कि क्या ये रिश्ता सच में आगे चल पाएगा या नहीं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जहां पे आप इस मुश्किल वक्त को एक बदलाव, एक सबक की तरह देख रहे हो। और डिवाइन आपसे ये कह रहा है कि आप बिना किसी गिल्ट या शर्म के इस ड्रामा से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहते हो और रिश्ते को बेहतर करने की समझ ढूंढ रहे हो, जो कि सही है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा इनसिक्योर, कमजोर फील कर रहे हैं। अपने इसी डर और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो रिश्ते को सुधारने के बजाय उसे खुद ही खराब कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूं, नॉट इनफ, तो उन पर सवाल उठाने के बजाय ना उन्हें एहसास दिलाओ कि वो आपके कितने इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। आपको उनका कॉन्फिडेंस फिर से लाना पड़ेगा। जिस बात पर पहले लड़ाई हुई थी, उसी बात पर बार कुछ अलग तरीके से उसको हैंडल करो, सेम तरीके से मत हैंडल करो। आप दोनों के रिलेशनशिप में ड्रामा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आप दोनों के बीच में फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। और इस दूरी की वजह से रिश्ते में बहुत ज्यादा उदासी, कड़वाहट घुल गई है। देखो,
जब दोनों को आने वाले कल का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता ना, तो डर, चिड़चिड़ाहट की वजह से ना हर छोटी बात पर बड़ा ड्रामा होने लग जाता है। दूर रहने के बाद भी उनके दिल में लेकिन आपके लिए डीप फीलिंग्स है, जज्बात बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। हालांकि उनके दिल में थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन वो इस दूरी से खुश नहीं है गाइस। अंदर से उदास है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है आप इस ड्रामा और दर्द से थक चुके हो बहुत ज्यादा। इस रिश्ते को सुधारने, खुद को संभालने की बहुत कोशिश चल रही है आपकी, जद्दोजहद में लगे हुए हो। अपना फोकस लड़ाई झगड़े से हटाकर हीलिंग पर लगाओ, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। आप इस रिश्ते के जख्मों को भरना चाहते हो, और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जहां पे वो इस रिश्ते में बहुत अकेलापन, उदासी, एक कैक्टस होता है ना, कैक्टस प्लांट, वैसा बिखराव महसूस कर रहे हैं। आपसे अलग होकर, चुप बैठकर इस दुख को झेल रहे हैं। उनका ध्यान रिश्ते के नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। तो इस वक्त उन पर बात करने का, रिश्ते को ठीक करने का, और तो और कमिटमेंट वगैरह का जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है। पहले दोनों को थोड़ा शांत होने दो, अपने आप को शांत कर लो, और जब उनका डर, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी प्यार से बात करो, ताकि पुरानी जो भी बातें हैं, वो कड़वाहट है, वो खत्म हो सके। ये कनेक्शन है ना गाइस, धीरे धीरे बहुत इंटेंस, टॉक्सिक हो गया था। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, बहुत अडिक्टेड हो गए थे एक दूसरे से, लेकिन साथ आने पर गुस्सा, बिटरनेस की वजह से इमोशनली हर्ट हो जाते थे। इस पुराने हार्ट ब्रेक, कड़वाहट की वजह से हर छोटी बात ना बड़ी बन जाती थी, बड़ा बवाल बन जाता था, राई का पहाड़ बन जाता था। वो इस वक्त इस रिश्ते के जख्मों से उभरने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कनेक्शन ने उन्हें मेंटली, इमोशनली बहुत थका दिया है। आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन उनका जो फोकस है ना इस वक्त, आपसे लड़ने के बजाय अपने टूटे हुए दिल को संभालने पर ज्यादा है। वो इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है जहां वो रिश्ते के कड़वाहट भरे पैटर्न्स को खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप इस वक्त थोड़ा शांत होकर चीजों को अपने अपने आप सही रास्ते पर आने देने के मूड में हो। सब्र रखने की कोशिश कर रहे हो, सही टाइम का वेट करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब मुझे सरेंडर वाली भावना आपकी ज्यादा दिख रही है। मे बी आपने सरेंडर कर दिया है कि अब जो भगवान चाहेंगे, डिवाइन जैसे चाहेंगे, जैसा तो वो ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी ड्रामा चल रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा, वो ठीक होने वाला है, डोंट वरी। बेटर होगी ये सिचुएशन। आपका रिश्ता इस वक्त चेंजेस से गुजर रहा है, रिपेयर रिपेयर चल रही है, ठीक है। जैसे आपके घर में पेंटिंग का काम होता है तो सब बिखरा हुआ होता है ना घर में, और जब वो पेंटिंग का काम हो जाता है तब कितना अच्छा लगता है घर, है ना। वैसे ही है, ऐसा सोचो कि अभी एक रिपेयर वर्क चल रहा है रिश्ते का, उसके बाद जो ब्यूटीफुल रूप निकल के आएगा इस रिश्ते का, वो देखने लायक होगा। तो ये सोचो, ठीक है। मुझे लगता है कि देखो, जो नुकसान, जो बुरा होना था इस रिश्ते का, वो हो चुका है। इस रिश्ते को फिर से खड़ा करने के लिए, ठीक करने के लिए, आपके पार्टनर या आप दोनों अब इस रिश्ते पर लगातार काम करने के मूड में आ रहे हो धीरे धीरे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की ही लाइफ और ये रिश्ता एक मेजर चेंज से गुजर रहा है। ये जो चेंज होगा ये अचानक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे पुरानी चीजों को के खत्म होने पर आता है। जब तक आप दोनों इस चेंज को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक थोड़ा वक्त लग सकता है, कम से कम कुछ हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते का टाइम इस रिश्ते को पूरी तरह संभलने, रिपेयर फेज में निकल सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि देखो, आप इस वक्त बदलाव को महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो इस कनेक्शन में,
तो आपको एडवाइस मेरी यही रहेगी कि इस चेंज के साथ बहना है, रेजिस्ट नहीं करना है इस चेंज को। पुरानी जो भी टॉक्सिक बातें हैं पकड़ कर नहीं बैठनी है। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं, जो टूट गया उसे जोड़कर नए सिरे से शुरू करने में के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। रिश्ता जैसे पहले था वैसा नहीं रहेगा, उससे भी बेटर होने वाला है। बट अगर आप दिमाग से शिकायतें निकाल देते हो तो ठीक है, मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं कि एक रात में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप दोनों बात शुरू करोगे ना, तो एक दूसरे पर ब्लेम नहीं लगाने हैं, लड़ना नहीं है, उसके बजाय एक रीबिल्ड करना है कि भाई हमें एक नया रिश्ता बनाना है, ऐसे देखना है रिश्ते को, ठीक है। एंड गाइस, जो भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको फुल मून स्पेल जरूर कराना है, जो मैं 29 जून को करने वाली हूँ, क्योंकि आपके रिश्ते को भयंकर हीलिंग की जरूरत है। और उसके साथ साथ आपको लव ब्रेसलेट यूज करना है, जिससे क्या होगा, आप दोनों का रिश्ता भी स्ट्रांग होगा। मतलब यहाँ पे हीलिंग करा लो स्पेल से। और ये ब्रेसलेट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लव ब्रेसलेट है, लव मैग्नेट ब्रेसलेट। ये खास रिचुअल्स करती हूँ मैं इसके ऊपर, खास इंटेंशन सेट करके देती हूँ आपके और आपके पार्टनर के नाम से। और जो स्पेल करूँगी 29 जून को, वो आपको ज़रूर करवाना है। ये दोनों ही चीज़ें आपके केस में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और मेरी जो भी व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।